यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2017 और शॉर्ट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक, तो वहां से जाके आराम से देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पे, यानी a 0,2 बा b -1,1 के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, हम आपके देखो एक एक प्रश्न कराएंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए भैया, तो प्रश्न नंबर पहले में बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी का सूत्र होता है हमारा x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो देखो x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, x1 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। और x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो -1 है तो +1 हो जाएगा। +1 होगा यहाँ पे। ठीक है, +1 और इसका होल वर्ग। अरे ये मत समझ लेना, 0 + 1 लिखा हुआ है यार। y1 का मान 2 है, y2 का मान -1 है और इसका होल वर्ग 1 है तो -1 ही रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये √2 निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक, मात्रक लिख दो या फिर इकाई लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, यदि घटना की प्रायिकता P है, यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी, ये बताना हमें। ठीक, कैसे करते देखिए इसको। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा PE, तो हमने भी कई बार बताया आपको, और PE पे बार। तो प्यारे बच्चों ये घटना, घटित होने की घटना और ये ना घटने की घटना है, बराबर 1। तो इसका मान P दे रखा है, यानी कि एक घटना की प्रायिकता P। तो ये घटना की प्रायिकता होती है, ये ना घटने की प्रायिकता होती है, इसी को पूरक घटना बोलते हैं। इसका मान ज्ञात करना हमें। ठीक है, और इसका मान P दिया हुआ है, तो यहाँ पे P + P और E पे बार लगा दीजिए, बराबर 1। अब P को उधर भेज दो, तो P E पे बार लगाने के बाद प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 - P। ये P इधर जाएगा, तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब नंबर हमारा 3 है, और 3 तो आप लोगों ने कर ही लिया हुआ यार। चलो, sin 60 का मान √3/2 होता, बात खत्म हो गई इसकी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, वो देखिए कैसे करेंगे। इसका बताना हमें मासा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं 306 और 657। तो प्यारे बच्चों छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाते हैं, तो 306 का भाग लगाएंगे हम 657 में। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा हमारा 2 बार चला जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6। अब इसको घटा दो, 7 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 2 गया, 5 बचा हुआ है, और 5 में से गया 4 बचा हुआ है। दोबारा भाग चालू कर दो यहाँ पर, तो ये हमारा चला जाएगा 4 7 28, 7वां चला जाएगा। 7 पन्ना जाना हो जाएगा यार, ये 6 बार जाएगा ये। 56 30 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो यहाँ पर बचेगा 6। अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3। ठीक, दोबारा भाग चालू कर देंगे अब हम, तो 36 एकन 36। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बचेगा 15 में तो 9 बचेगा, तो 9 यहाँ लिखेंगे। अब 36 यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो 9 चौक 36, 4 बार जाएगा, ये 9 चौक 36, पूरा पूरा कट गया, और पूरा पूरा किसने काटा, 9 ने काटा है, तो मासा बराबर हमारा हो जाएगा 9। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। 9 है इसमें, हाँ ठीक, ये सही हो जाएगा विकल्प। तो
प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 है। तो इस चित्र में देखो ये वाला कोण दिया हमें 58 अंश का, और प्यारे बच्चों ये कोण बना केंद्र पे, ये कोण कहाँ बना, केंद्र पे बना है ये, ठीक है। तो ये कोण हो गया हमारा 58 का। अब ये जो कोण बना ये परिध पे कोण बना है, ये जो कोण बना है ये बना है परिध पर, कहाँ बना है, परिध पर, और ये बना केंद्र पर। तो परिध पर बना कोण, परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये वाला कोण निकाल लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ए बी टी। तो लिखेंगे कोण ए बी टी बराबर इसका आधा करेंगे, ठीक है। तो 58/2, तो प्यारे बच्चों ये निकल के आएगा 29। भैया याद कर लीजिए, केंद्र यानी परिध पर बना कोण, देखो परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक। तो ये वाला कोण निकलेगा हमारा 29 का, ठीक। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखे देने बाहर हम। तो ये वाला कोण हो गया 29 का। अब प्यारे बच्चों देखो ये क्या है, ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है, और ये हमारी स्पर्श रेखा है। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा 90 अंश का कोण। तो इस बड़े वाले त्रिभुज में यानी BAT में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BAT में, ठीक है। और इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण B प्लस कोण A और प्लस कोण ये वाला, ठीक। यहाँ पे ये T कोण है, तो कोण T, और इसी का मान ज्ञात करना कि ये वाला कोण हमें कितना है, ये इसका मान ज्ञात करना है, वो बराबर 180 अंश। अब प्यारे बच्चों B का मान देखो 29 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको 29 रख देना है, और ये A का मान यहाँ पे 90 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 लिख देना है, और प्लस कोण T, यहाँ पे कोण का चिन्ह लगा लो, कोण T बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 111। 111 क्यों होगा, 119 हो जाएगा, ठीक है। 9 तो ये 9 2 11, तो प्लस कोण T और बराबर 180 अंश। अब 119 को उधर भेज दो, तो कोण T बराबर हो जाएगा 180 माइनस 119। अब इसको घटा दीजिए, तो कोण T बराबर देखो 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, यहाँ पे रह गया 7, और 7 में से 1 जाएगा 6। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर निकल के आएगा 61 अंश। यानी ये वाला जो कोण निकला है ये हमारा कितना निकला, 161 अंश। तो उसने पूछा था ATQ, तो नई लाइन से इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर या करके कोण ATQ बराबर 161 अंश, ठीक है। चलिए भैया ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, और जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब इसके बाद इसका प्रश्न नंबर है हमारा 6। छठे में क्या करा वो भी देख लो। यानी त्रिज्या R दे रहा है, ठीक। त्रिज्या है प्यारे बच्चों हमारी R, त्रिज्या बराबर R, और इसका जो कोण है यानी कोण बराबर है प्यारे बच्चों P, ठीक। P अंश है, तो नंबर 6 लिख लो। तो प्यारे त्रिज्या R है और कोण हमारा P है। तो हमें क्या बताना है इसमें, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इसको भी समझ लीजिए भैया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा πr² थीटा बटा 360। अब देखो त्रिज्या की जगह पे R लिखेंगे, बड़ी R यहाँ पे, तो हमारा जगह πr², और थीटा की जगह पे लिखेंगे P और बटा 360। अब देखो ये आंसर है कि नहीं है। तो अब प्यारे बच्चों इसमें एक काम और करेंगे, इसमें हम एक काम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दो, ठीक। 2 का गुणा 2 का भाग, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा जाके देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आपका हो जाएगा ये 2πr² P बटा 720। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भैया P बटा 720 गुणा, यानी कोण के नीचे कोण लगाओ, कोण के नीचे कोण, अब ये चीज साइड पे लगा दीजिए 2πr², इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। तुम्हारा विकल्प नंबर D सही हो जाएगा इसमें, विकल्प नंबर D। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। और ये NCERT का प्रश्नावली हमारी है 12 दशमलव कुछ है, ठीक। लास्ट में होगा शायद ये 12 दशमलव, अब है नहीं, इतना ध्यान नहीं, ठीक है। किताब से ये प्रश्न ही, चलो जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, बता रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस पर टिक लगा लीजिए, अच्छे ध्यान से देख लो इसको। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 7 देखिए, तो यहाँ पे आंकड़े दिए हैं, 4 दिया हुआ है, 5 दिया है, x दिया हुआ और 9 दिया है।
ठीक, समांतर माध्य 7 है, समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं ये, ठीक, मार्क दीजिए। देखो समांतर माध्य बराबर या पदों का योग 4 + 5 + x + 9 और बटा कितनी संख्या है, 4 है तो 4 का भाग, और समांतर माध्य 7 है तो यहाँ पे लिख दो 7 और बराबर, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18 + x, 18 + x और बटा 4। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लो तो इसका इसमें, तो 18 + x और बराबर 7 चौक 28, 18 को उधर भेज दो तो x बराबर हो जाएगा 28 - 18, तुम्हारा x बराबर हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर आ गया निकल के, ठीक। चलो जल्दी से नोट करिए इसको, x बराबर 10 है इसमें, कहाँ है, हाँ x बराबर 10, ये निकल के आ गया हमारा। और प्रश्न नंबर 8 कैसे करते हैं वो देखिए अब आप। तो प्रश्न नंबर 8 में 2 समीकरण दे रखे हैं, इसके हल बताने हैं। तो देखो x - y बराबर 5 है, उसके बाद x + y बराबर 11 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 और विलोपन से हल कर दीजिए। तो x 2x हो जाएगा, इधर बराबर माना जाएगा 16, तो 2 × 2 = 2 × 8 = 16, तो x बराबर 8 निकला है। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 8 है तो 1 में लगा दीजिए, चाहे 1 में लिखो चाहे 2 में लिखो कोई दिक्कत नहीं, चलो 2 में रख दो, ठीक है। तो 2 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + y बराबर 11। अब 8 को उधर भेज दी तो y बराबर हो जाएगा 11 - 8, तुम्हारा यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3, ठीक। और x बराबर 8 है, यही 2 आंसर हो गए, ठीक। 8 और 3 देखो है इसमें, 8 3 इस पे टिक लगा दीजिए, इसका दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 9, उसको भी देख लीजिए आप। तो 9 में लिखेंगे, यहाँ पे कह रहा है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए तो देखो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, यहाँ पे 2 है, क्या 2, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2, ठीक। साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें 2 का अंदर गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 2 - 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये 2 से 2 ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा -3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या करो, ये माइनस है तो प्यारे बच्चों -3 को 0 के नीचे भेज दो, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 0 बटा 3, तो ये 0। अरे भाई -3 को इसके नीचे भेजेंगे, इस प्रकार भेजेंगे तो ये 0 ही तो हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। अब आप ये बताइए, यहाँ पे देखो 0 किसका मान होता है, cos में 0 किसका मान होता है, sin 90 का मान होता, वो cos 90 का मान होता है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर 90 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा 90 निकलेगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न को पूरा देख लें आप एक बार। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, यदि 2 त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा DE बराबर 1/2 हो तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, ये बताना। कैसे करते हैं देखिए इसको। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF बराबर, यानी कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका क्षेत्रफल यानी उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इसका मान 1/2 दे रखा, तो 1/2 का वर्ग कर देंगे, तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के
आकार में बनाया जाता तो इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों देखिए इसकी ऊंचाई कितनी 40 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बचा, ये बची हमारी परिधि, ये जो 22 है वो क्या बचा, परिधि बची है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। तो कैसे करते हैं देखना इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे परिधि बराबर, तो प्यारे बच्चों परिधि, परिधि बराबर है हमारी 22 और परिधि को क्या लिखा जाता है 2πr और बराबर 22। परिधि को 2πr लिखा जाता है तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान तो निकालना ही है। तो देखो 22 से 22 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2r/7 बराबर 1। यहाँ पे कैसे गुणा कर देंगे, ठीक है। जब कैसे गुणा करेंगे इसके नीचे कर लो तो इसका इसमें तो 2r बराबर 7, 2 का भाग लगा देंगे तो r बराबर 7/2, ठीक है। और 2 का जब भाग लगाएंगे तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, x - 2y बराबर 2, x - 2y बराबर 2 का कौन सा हल है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो यहाँ पे आपको विकल्प से देखना है। तो देखो यहाँ पे x बराबर 6 दिया हुआ है और y बराबर 2 दिया है, तो ये वाले मान इसमें रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। अगर इससे बराबर ना आए तो फिर ये वाले मान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो x बराबर 6 रखो, यहाँ पे x की जगह पे 6 रखना और y की जगह पे 2 रखना, तो दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो देखो x की जगह पे 6 लगाओ, 6 - 2 और गुणा 2, y का मान 2 लगाना और बराबर 2। तो प्यारे बच्चों 6 और 2 दूनी 4 और बराबर 2, तो 6 में से 4 घटाओ 2 बराबर 2। लो देखो पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया। जब हमने x बराबर 6 y बराबर 2 रखा तो दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब प्रश्न नंबर हमारा 13 है। अब इसको कैसे करते हैं देखना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x² प्लस का 5 और बराबर 1/9। अब यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे, ठीक। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो x² प्लस का 5 बराबर 9 हो जाएगा। अब इस 5 को उधर भेजेंगे तो x² बराबर हो जाएगा 9 - का 5, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा x² बराबर 4 बचेगा। अब इधर से घात हटेगी तो उधर अंडू लग जाएगा, तो x बराबर √4, यहाँ पे लगाएंगे प्लस माइनस का चिन्ह। तो प्यारे बच्चों x बराबर हो जाएगा +-2। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको भी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 15 क्यों, अभी इसमें एक और है। प्रश्न नंबर है 14। तो 14 नंबर में दिया हुआ एक त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज बनाना हमें, इसका नाम है AB और ये C। अब एक में इसके बीच में बिंदु है DF, यहाँ पे लिख दो D और ये F। तो प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में DF समांतर BC। जब प्यारे बच्चों ये वाली भुजा इसके समांतर है, अब देखो किसके किसके मान दे रखा है, AD का मान, यानी AD का मान, ये वाला मान कितना है हमारा, ये वाला मान है x। अब इसके बाद BD, ये रही BD हमारी, और इसका मान कितना है, इसका मान है x - 2, चलो अच्छी बात है। और AE, यहाँ पे E है, ठीक है। AE का मान है x + 2। अब इसके बाद EC, इसका मान x - 1, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो जब किसी दो त्रिभुज, यानी जब किसी त्रिभुज में, प्यारे बच्चों जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको एक काम करना है, भूलना मत इस चीज को। जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको लिखना AD/DB। क्या लिखना है, AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC, ठीक है। ये चीज काम करनी है, हमेशा ध्यान रखना। जब किसी त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आप तुरंत AD/DB, यानी जो यहाँ पे नाम दिए हो, इतने बटा इतना और इतने बटा इतना कर देना। अब इसके लगा दीजिए मान, इसका मान है x और इसका मान है x - 2 बराबर, और इसका मान है x + 2 और इसका मान है x - 1। अब क्या कैसे गुणा कर दीजिए, तो इसका इसमें करो, तो देखो x का x में करेंगे x² हो जाएगा, फिर x का 2 में करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, फिर -2 का करेंगे, जब -2 का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर -2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा बराबर। अब x का गुणा x में करेंगे तो हमारा हो जाएगा x², फिर x का -x में करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा।
ठीक, चलिए आगे समझिए। तो प्यारे बच्चों देखो, ये और ये तो इनसे कर लो राम राम, ठीक, ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद इनसे भी राम राम कर लीजिए। अब ये बचा हुआ -4, इधर बचा हुआ -x, इससे भी राम राम कर लो। तो x बराबर कितना बचा, 4। ये हमारा आंसर आ गया निकल के। 4 सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर ही होगा, क्या लिखा इसमें, कुछ नहीं लिखा, तो आप 4 छोड़ दीजिए, ऐसे लिखे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। अब इसके बाद चलो प्रश्न को पूरा देखें एक बार आप। प्रश्न नंबर 15 है, बिंदु इतने और इतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। देखो एक बार बता दूं, तो प्यारे बच्चों देखो ये प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। 12, 13, 14 और जो 15 बताने जा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया प्रश्न बता रहे हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है हमारा x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। ये अब इसके मान लगा दीजिए। तो x1 का मान कितना है, अरे भैया x1 का मान -2 है और x2 का मान -2 है, तो -2 ही रहेगा बटा 2। y1 का मान 6 प्लस 10 बटा 2, तो ये बन जाएगा हमारा -4 बटा 2, ये बन जाएगा 16 बटा 2। तो इसे काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, तो हमारा बन जाएगा -2 8। ये इसका आंसर आ गया। विकल्प है, टिक लगाओ इसमें जल्दी खटाक से, सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। अब प्रश्न नंबर हमारा 16 है। प्रश्न नंबर 16, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का यानी डोर द्वारा बनाया गुण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई कितनी है। चलिए कैसे करेंगे देखना। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 लिख लें। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक खंभा है, ठीक, ये हमारी भूमि है और यहाँ पे ये डोरी बंधी हुई है। तो जो यहाँ पे कोण बन रहा है वो हमारा कोण कितने का, 30 अंश का है और डोरी की जो लंबाई हमारी 20 मीटर है ये। तो यहाँ पे ABC, ठीक, तो ये वाली एच कर लीजिए। तो यहाँ पे साइन लगा दो, साइन होता है लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन 30 बराबर और साइन होता है लंब बटा कर्ण यानी कि एच बटा 20 हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 और एच बटा 10 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा ये। अब 2 1 2 और 2 धाम 20 हो जाएगा। तो 1/1 बराबर एच बटा 10 का एच गुणा कर दीजिए तो एच बराबर हमारा 10 मीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि जो खंबा है वो 10 मीटर लंबा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ठीक, अब ध्यान समझना चीज को, देखो यानी एक बिंदु आपको वृत्त पर लेना है। जैसे ये बिंदु है, ये वाला बिंदु हमने वृत्त पे ले लिया, ठीक है। तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इस बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और जब प्रश्न ये बोले यानी कि एक बिंदु वृत्त के बाहर हो, अब ये वाला बिंदु वृत्त के बाहर है तो इस बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी, 2, इस प्रकार ये। तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं हमारी आपस में यानी ये वाली दूरी और ये दूरी कैसी होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक। इसका नाम A और B। तो प्यारे बच्चों ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर होती है। तो एक बार फिर समझिए, जब कोई बिंदु एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो या वृत्त पर स्थित हो, तो ये वाला बिंदु वृत्त पर स्थित है तो इससे एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब यही बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, एक ये और एक ये। तो इसका विकल्प हमारा यानी प्रश्न ये था, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा जो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। यानी कि किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होगी। तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, 1। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 18 कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो यहाँ पे एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बाल्टी, ठीक, के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर
पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। समझिए भाई यहाँ पर इसकी बात को, ये छिन्नक वाला सवाल आ गया भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाली त्रिज्या कहलाती है हमारी R1 और ये वाली त्रिज्या कहलाती है R2 नीचे वाली, ठीक, ये R2 कहलाती है। तो यहाँ पे R1 का मान दे रखा है और इसकी ऊंचाई h बराबर हमारी 40 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके जो ये वाली त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर और इसके ऊपर वाली त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है ये। तो यहाँ पे छिन्नक का आयतन लगाना है हमें, ठीक, छिन्नक का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर या बाल्टी का आयतन, ठीक है। अरे तरीका लिख दिया छिन्नक, चलो बाल्टी लिख लीजिए, बाल्टी का आयतन बराबर। तो प्यारे बच्चों इसका सूत्र होता है हमारा 1/3 पाई h, ठीक। तो यहाँ पे R1² प्लस R2² और प्लस R1 और ये R2, ये हमारे छिन्नक का आयतन का सूत्र होता है, बाल्टी का आयतन। तो यहाँ पर 1/3 और पाई का मान 22/7 लगाना है और h का मान देखो 40 दिया हुआ, तो यहाँ पे 40 रख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर चलिए ये मान रखो, R1 का मान कितना है, R1 का मान देखो ये 35 है, तो 35 का वर्ग कर देना है, 35 का वर्ग, ठीक है, प्लस पे 14 का वर्ग कर देना है। अब इन दोनों का गुणा कर देना है, यानी 35 गुणा 14। चलिए इसको हल करिए। तो ये हमारा हो जाएगा, ये बनेगा जाके 22, इसका गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा 88/3 गुणा 7, ठीक। अब प्यारे बच्चों 35 का वर्ग हो जाएगा हमारा, गुणा ना लगा कोष्ठ लगा दीजिए, 35 का वर्ग 55 25 4 3 12 इतना हो जाएगा और प्लस 14 का वर्ग 196 हो जाएगा और प्लस 14 पंजे 70 की 0, 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7 लगी है और 14 3 42 42 और 7 49 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 800, बड़ा लंबा सवाल हो गया यार ये, 3 गुणा 7, ठीक। अब यहाँ पे 7 का गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें 7 ही कट जाएगा जब इसे जोड़ेंगे, इसलिए 7 का गुणा नहीं कर रहे हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ निकल के आएगा इतना प्लस उतना प्लस उतना, ठीक है। तो इसका जोड़ आएगा 1911, ठीक, इतना। अब इसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, तो हमारा ये हो जाएगा 2 7 3 इतनी बचा जाएगा, फिर 3 से काट देंगे इसके हम, तो 3 एकम 3 3 नेम 27 3 एकम 3। अब इन दोनों संख्याओं कर देंगे गुणा, तो 880 गुणा 91। तो जब इसका गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों निकल के आएगा ये 800 फिर 80, ठीक है, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। मिलाओ कौन सा विकल्प है ये हमारा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। देखो प्यारे बच्चों जो जिसका सिरा यानी छोटा वाला भाग है ना ये R2 कहलाएगा और ये वाली त्रिज्या बड़ी यानी R1 कहलाएगी आपके, ठीक, ये R1 और ये R2 कहलाएगी। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 18 के बाद 19। प्रश्न नंबर हमारा 19 है, किसी घटना के होने की प्रायिकता हो सकती है, ठीक। समझिए इसकी बात को जरा ध्यान से। तो जो प्यारे बच्चों हमारी प्रायिकता होती है, पहले प्रश्न नंबर 19 लिख लें। जो प्रायिकता यानी PE होती है हमारी, ठीक, ये तो ये 1 के बराबर या 1 से छोटी, ठीक, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ी। प्यारे बच्चों जो प्रायिकता होती है 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। प्रायिकता हमेशा 0, देखो ध्यान समझना, प्रायिकता हमेशा 0 हो सकती है और 1 हो सकती है और इनसे बड़ी नहीं होगी, यानी प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो कौन सा विकल्प है हमारा, तो ये वाला विकल्प कहाँ मैच हो रहा है, देखो ये वाली समका देखनी है आपको। तो ये वाली समका कहाँ मिल रही है, तो प्यारे बच्चों विकल्प नंबर बी में मिल रही है, तो विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 20 है, वो कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे 20 नंबर लिख लें। तो यहाँ पे कह रहा है बहुपद x² - का 4, ठीक, बराबर 0 कर लीजिए, के मूल होंगे। चलिए क्या बात है इसमें, इसको उधर भेज दो। तो x² बराबर हो जाएगा 4, तो इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √4 और इसको प्लस माइनस लिख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा +-2। ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है, तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा दूसरा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों खंड बा चालू हो गया और प्रश्न नंबर पहला आप देख सकते हो, यहाँ पे देख भी लो, ये क्या देखो, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल इतने इतने का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब यहाँ पे डैश दिया हुआ यार, पता नहीं डैश है या नहीं है, अब आंसर में देख के पता करें हम। हाँ डैश है इसमें, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर यानी खंड हमारा चालू हो गया है बा, ठीक है, यहाँ से, और पहले का तो यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स और प्लस क्यू बराबर 0। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी के मान निकालेंगे। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 और बी बराबर हो जाएगा हमारा पी डैश और सी बराबर हो जाएगा क्यू। अब यहाँ पे क्या करना, मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ये सूत्र होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका मान कितना, माइनस का पी डैश हो जाएगा और ए का मान 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का पी डैश, इतना। अब प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए होता है, ये सूत्र है हमारा। मूलों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्यू है और ए का मान 1 है, तो 1 लगाएंगे नहीं हम, इतना निकल के आ गया। ठीक, अब यहाँ पे जो इसका मान चाहिए हमें, इसका मान निकालना है, ठीक, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम अल्फा बीटा कामन ले लें, तो अल्फा बीटा जब कामन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा इतना। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लगा दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस पी डैश है, तो यहाँ पे माइनस का पी डैश कर दीजिए, इसका गुणा करा दीजिए, तो माइनस पी डैश क्यू, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, मिला हुआ आंसर जल्दी से फटाक से, हाँ यही इसका आंसर है। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए, आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। अब प्रश्न नंबर पहले का खा है, यहाँ पे समांतर श्रेणी दे रखी, ठीक है, यानी ए पी जो हमारे पास है 3 7 11 15, ठीक, और कै पदों तक है ये, यानी कितने पदों का योगफल, कितने पदों का योगफल 406 है। तो प्यारे बच्चों 406 है ना, ये योगफल है, और आपको पता है योगफल को लिखा जाता है साइन से। तो पहले तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए बराबर 3, तो डी बराबर निकालेंगे 7 माइनस 3, तो डी बराबर निकलेगा हमारा 4। तो हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और ये हमारा योग है। तो एस एन बराबर एन बटा 2, तो यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, आपने सूत्र तो देखा ही होगा ये। तो एस एन का मान कितना, एस एन का मान 406 है, तो यहाँ पे 406, और एन का मान पता नहीं, 2 गुणा, और ए का मान 3 है, प्लस एन माइनस, और डी का मान 4 है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये 2 है ना हमारा, ये 2, चलो इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 406 बराबर एन बटा 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, इसमें 4 का अंदर गुणा कर दो, तो हमारा 4 एन और माइनस का 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 406 बराबर एन बटा 2, तो यहाँ पे ये 6 और ये 4 है, तो 2 बचेगा, 2 प्लस 4 एन, 4 एन बना हुआ, ठीक है। अब यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लें, जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 406 ये है यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो एन बटा 2, जब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2, तो यहाँ पे 1 प्लस कितना बचेगा, 2n बचेगा इतना। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, n का अंदर गुणा कर देंगे, जब इसमें n का अंदर गुणा करेंगे तो 406 बराबर हो जाएगा n प्लस 2n स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस पक्ष को अंदर ले आएंगे, तो 2n स्क्वायर प्लस का n, और इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 406 हो जाएगा बराबर 0, इतना हो जाएगा हमारा। तो प्यारे बच्चों देखो इन दोनों का गुणा करेंगे, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 812। तो 812 के ऐसे गुणनखंड करो, 812 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 बचे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 29 और ये हो जाएगा हमारा 28। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 812 निकल के आएगा, और इन दोनों घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2n स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 29n माइनस का 28n और माइनस का 406 बराबर 0। अब यहाँ से हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे कितना,
यहाँ से कॉमन n कॉमन मिलेगा। जब यहाँ से हम n कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ये 2n प्लस का 29। अब यहाँ से माइनस का 14 कॉमन लेंगे, ठीक, तो माइनस का 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2n बचेगा और प्लस का 29 बराबर 0। इतना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2n प्लस का 29 तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 14 बराबर 0। तो देखो यहाँ से हमारा आंसर अमान्य निकलेगा, क्योंकि जो संख्या होती है वो एक पूर्णांक होती है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा अमान निकलेगा, ठीक। चलो लिखना चाहो लिख दो। अच्छा देखो 2n बराबर माइनस का 29, तो n बराबर माइनस का 29 बटा 2। तो प्यारे बच्चों जो एक परमेय संख्या हमारी है, क्या है ये, तो यहाँ पे इसका कारण लिख देना आपको, परमेय संख्या है हमारी, ठीक। ये परमेय संख्या है, क्योंकि जो कोई संख्या होती है वो पूर्णांक होती है। परमेय संख्या से ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस 14 बराबर 0, तो n बराबर 14, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक। यानी जो पदों की संख्या हमारी है वो कितनी है, 14 है। चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए एक बार आप, इसका आंसर भी मिला लें हम। हाँ ठीक, प्रश्न सही, आंसर 14 ही निकल के आया हमारा। चलिए ऊपर से देख लीजिए। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भैया आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना। अपने स्कूल में हमारे चैनल के बारे में बता दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर भी इसका लिंक शेयर करना चाहे तो कर दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए भैया अगला नंबर देखिए। अब प्रश्न नंबर हमारा गा गमला है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, देखो h का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और आधार का क्षेत्रफल 36 पाई है, तो इसका बग पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले का गा गमला, पहले का गा लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे h बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर है 36 पाई, ठीक है। और आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। तो प्यारे बच्चों पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर निकलेगा। अब हमें क्या निकालना, देखो एच भी मिल गया, आर भी मिल गया, तो बेलन का बग पृष्ठ निकालना है। बेलन का बग पृष्ठ, बेलन का बग पृष्ठ 2 पाई आर एच, ये इसका सूत्र है। तो इसमें पाई का मान ना लगाओ, क्यों, पाई का मान कटेगा नहीं। तो देखो 2 गुणा पाई, आर का मान कितना है 6 और एच का मान 5 है, गुणा करा दीजिए इसका। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का 30, 30 दूनी 60, तो 60 पाई, आगे लिख देना वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको भी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी। तो पहले का घा देखिए, अब प्रश्न भी दिखा दें आपको हम। तो समान ऊंचाई के दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, यानी समान ऊंचाई के दो लंबवृत्तीय शंकु हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु का, यानी दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिए इसकी बात को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो शंकु हैं ये, और दोनों समान ऊंचाई के हैं, ये दोनों समान ऊंचाई के हैं, लेकिन त्रिज्या में कम जाना है, ठीक। तो यहाँ पर ये एच कर लो और ये एच कर लो। अब ध्यान से लेना, प्रश्न को एक बार दोबारा से पढ़ रहे हैं। देखो समान ऊंचाई के दो लंबवृत्तीय शंकु, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो प्यारे बच्चों ये वाली त्रिज्या कर लीजिए आप आर, ये वाली त्रिज्या आर कर लो, तो ये वाली त्रिज्या इसकी आधी है, कितनी है, तो ये आर बटा 2 हो जाएगी। तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु के, देखो इसको कर लीजिए आप R1, ठीक, इसको कर लो आप, इसको कर लीजिए R1 बराबर, इसको कर लो R2 बराबर, ऐसे करके, ठीक है। तो शंकु के आयतनों का अनुपात, पहले ये वाला शंकु लगाएंगे, तो शंकु आयतन का होता है 1/3 पाई, देखो ये R1 है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H, फिर इसका
1/3 पाई, यहाँ पे R2 लिखेंगे, ठीक, R2 स्क्वायर, और ये H बराबर है। तो प्यारे बच्चों देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा, देखो R1/R2। अब यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो ऐसे घात लगा दीजिए। अब इस R1 का मान कितना, R1 का मान R/2 है, तो यहाँ पे R/2 कर दीजिए, और इस R का मान कितना, R ही है, तो R लगा दीजिए। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो इसके नीचे 1 कर लीजिए और घात 2। तो प्यारे बच्चों ये वाला 1 जाएगा ऊपर और ये वाला 2 आएगा इसके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा R/2R इतना, और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों R से R कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 का होल वर्ग, तो ये कितना होता है, 1/4 हो जाएगा हमारा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप, आंसर भी मैच करा लें इसका, 1/4। हाँ सही, बिल्कुल आंसर बहुत बढ़िया निकला हमारा। चलिए जल्दी से प्रश्न को देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, घा घड़ी के बाद या खाली, चलो इसको भी देख लीजिए आप। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर प्रश्न दिखा दिया करो, हमने चलो ठीक बेटा दिखा देंगे, थोड़ा और समय लगेगा दिखाने में, क्या दिक्कत है। समीकरण, एक समीकरण ये दिया और एक समीकरण ये दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पी और क्यू के मान ज्ञात करने हैं। और देखो यहाँ पे ये भी बोला यदि समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक, कैसे करते हैं देखना है इसको। अब इसके लिए हमें दूसरा पेज लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का यहाँ, चलिए इसकी कहानी को समझो भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x और 3 की 2x है, 2x + 3y और बराबर 7। और जो हमारा दूसरा समीकरण है 2px + py और बराबर में है 28 - qy, ये है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से काम करिए भाई, देखो काम क्या होगा, ये देखो qy इधर है, qy को उधर ले आइए, ये तो बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ पे 2px + py, अब इसको दलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो qy बराबर 28। अब यहाँ से हम लेंगे y कॉमन, तो यहाँ पे 2px प्लस, जब यहाँ से y कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों जब इसमें से y कॉमन लेंगे तो अब p + q बचेगा और y इधर लगा देंगे, ठीक, और बराबर 28। ये समीकरण नंबर बन गया 2, ठीक। अब यहाँ पे देखो कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब ये अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो आपने ये वाली कंडीशन पढ़ी होगी, देखो a1/a2 = v1/v2 और = c1/c2। प्यारे बच्चों यही संपाती रेखाएं होती हैं और साथ में संगत भी होती हैं। तो यहाँ पे हम यही कुछ करेंगे, ठीक, क्या करेंगे देखना, इसकी संख्या लेंगे, देखो खाली x, और देखो इस x का गुणांक लेंगे और इधर इसका गुणांक लेंगे, यानी इसका x हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, हो जाएगा 2/2p बराबर। अब इसके बाद यहाँ पे इसका 3 लेंगे और इसका ये लेंगे p + q, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 3/p + q, और लास्ट वाली संख्या ये वाली अचर है, ये 7 है और ये 28 है, तो ये 7/28 इस प्रकार ये। अब इसको हल कर देंगे, तो प्यारे बच्चों 7 × 7 7 × 4 = 28। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है ये 2 इसको भी काट दीजिए, चलो मैंने लिख लिया है, काट दो, 2 × 2 2 × 2, तो प्यारे बच्चों 1/p बराबर 3/p + q बराबर 1/4। अब यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को बराबर कर दो, पहले इन दोनों को बराबर कर दीजिए। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1/p बराबर 1/4। अब इसका कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो p बराबर 4 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब प्यारे बच्चों इन दोनों को बराबर करेंगे, तो 3/p + q और बराबर 1/4 इतना। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें करो, तो p + q बराबर 4 तो ये 12, और p का मान 4 निकाल चुके हैं, तो p का मान 4 यहाँ रख दीजिए, तो 4 + q बराबर 12।
अब यहाँ पे 4 को उधर भेजो तो Q बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो Q बराबर 8 निकल के आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए जल्दी से प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है इसका या वो 4 चम्मच है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर है हमारा पहले का 4। यहाँ पे 4 लिख रहा है cot A प्लस tan A बराबर है 2 cosec 2A। यार हमें तो प्रश्न गलत लग रहा है, हाँ सही है, ये है, ठीक है सही है। वो यहाँ पे 2 लिखा हुआ, 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी 2 नंबर का है ये बता रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे cot A और प्लस tan A, ठीक, cot A प्लस tan A। तो इसके द्वारा हमें इसे सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान समझना इस चीज को। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको एक सूत्र बता दें, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सूत्र होता है sin 2A बराबर 2 sin A इंटू कॉस A। एक सूत्र ये होता है, आपने देखा हो शायद, ठीक। और एक सूत्र ये होता है 1 बटा कोसेक A बराबर क्या होता है, साइन A होता है। तो इन 2 सूत्रों का यूज होगा इसमें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये कॉट है, तो कॉट को लिखेंगे कॉस A बटा साइन A, ये तो पता ही होगा। और tan को लिखेंगे हम साइन A बटा कॉस A, ठीक है। अब चलिए तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक। जो आपको नहीं पता, ये वाला आपको नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया, ये भी पता और जो हमने लगाए हैं ये भी पता है। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करो तो हमारा हो जाएगा ये साइन स्क्वायर A, ठीक। इसका इसमें करें साइन स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर A और बटा साइन A इंटू कॉस A। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ऊपर वाला सूत्र 1 बन गया, अरे भैया इसका मान 1 है तो 1 बटा साइन A इंटू कॉस A। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, ठीक। यहाँ पे लिख लो अंश तथा हर में 2 का गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है। अंश में 2 का गुणा और हर में भाग करेंगे, ठीक है। यानी अंश में 2 का गुणा और हर में 2 का भाग करेंगे, समझिए। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 2 बटा 2 साइन A इंटू कॉस A, ठीक है। अरे भैया देखो अंश में 2 का गुणा कर दिया और हर में 2 का भाग कर दिया हमने। तो देखो अब ये सूत्र बन गया, अभी जो मैंने आपको बताया था ये वाला सूत्र देखिए ये बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम, तो 2 बटा, तो ये जो सूत्र बना ये वाला, तो प्यारे बच्चों बना हुआ है साइन 2A का। अब साइन 2A को क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटा साइन 2A लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे अब ये 2 तो है ही पहले से, तो 1 बटा साइन को क्या लिखा जाता है, अरे भैया देखो 1 बटा साइन है, यहाँ पे ये देखिए थोड़ा समझिए, 1 बटा साइन A बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों कॉसिक A, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो 1 बटा साइन को लिखेंगे कॉसिक, यहाँ पे 2A है तो 2A लिख देंगे, बस यही हमारा हल हो गया। तो यहाँ पे लिख दो LHS बराबर RHS, ठीक। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को आप। अच्छा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है प्यारे बच्चों ये। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर इसका यानी 4 चम्मच का अथवा है, ठीक है। आप भी चित्र बनाओ और हम भी चित्र बना लें। तो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है P, ठीक। और प्यारे बच्चों ये वाली दूरी हमारी 9 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। और ये दूरी हमारी है 4, कितनी है 4, यहाँ पे लिख लो B। चलिए अच्छी बात है। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, सब कुछ तो लिख दिया, तो इसमें हमें ज्ञात करना है
छेदक रेखा, ठीक है। टीपी की माप ज्ञात करनी, टीपी कहाँ पर, ये टीपी, ये इसकी माप ज्ञात करनी प्यारे बच्चों में, यानी टीपी की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, देखो ये वाली भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है, पूरी है, ठीक है, ये पूरी 9 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, यानी ये पूरी हमारी भुजा है 9 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें ये ज्ञात करनी है। तो जब देखो इस प्रकार का चित्र हो आपका, जब ये इस प्रकार का चित्र हो तो आपको सूत्र ये ध्यान रखना है, यानी इसका वर्ग, देखो इसका वर्ग, फिर इस ये वाली पूरी भुजा, फिर ये इसका गुणनफल, ठीक, ये सूत्र है हमारा। तो इसका मान क्या पता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो टी पी का वर्ग बराबर ए पी कितना है, देखो ए पी पूरा 9 है तो यहाँ पे 9, और इसके बाद ये वाली भुजा कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए। तो यहाँ पे टी पी का वर्ग बराबर हो जाएगा 36, ठीक, कितना 36 है। अब इधर से घात हटेगी तो दंडू लग जाएगा, तो या एक काम करिए, टी पी का वर्ग बराबर 36 को 6 पे घात 2 ले सकते हो, तो घात से घात कट जाएगी, तो टी पी बराबर निकलेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों विकल्प में आ सकता है भैया ये प्रश्न। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का। चलिए इसको दिखा दें आपको हम। प्रश्न नंबर दूसरे का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, एक व्यक्ति एक जलयान के प्लेटफार्म जो पानी की सतह से ए मीटर ऊंचा है, ठीक है, पर खड़ा है। वह एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश है। तो जलयान से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं इसको देखिए अब। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक जल है, ठीक है, इस जल के ऊपर ए मीटर ऊंचाई पर एक प्लेटफार्म है, ठीक, यहाँ पे ये जो हमारी प्लेटफार्म की ऊंचाई है ए, फिर दूसरी तरफ पहाड़ी है, ये दूसरी तरफ एक हमारी है पहाड़ी, इस प्रकार। और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। तो पर यानी कि पर एक व्यक्ति खड़ा है, वह पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी जो उसका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये कोण बनेगा हमारा 60 अंश का, ठीक, और इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये वाला कोण बनेगा 60 अंश का। यानी यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर ये एक व्यक्ति खड़ा है, तो उसने पहाड़ की चोटी देखी तो उसका कोण बना 60 अंश। अब यहाँ से इसने पहाड़ का आधार देखा तो ये जो कोण है हमारा 30 अंश का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अंश। तो जब ये 30 है तो ये भी 30 बनेगा। तो प्यारे बच्चों चित्र बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी, यहाँ लिखो डी, यहाँ लिखो ई। एक बात पे समझिए, देखो ये हमारा एक जलयान है, ठीक है, यानी जल मानिए, समुद्र मानिए। अब इस समुद्र के ए मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेटफार्म है, ठीक, ए मीटर की ऊंचाई पर। अब यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। आप ये मान के चलिए समुद्र में ये जहाज है, ठीक है, और जहाज है पानी की सतह पे तो होता है, और कितनी ऊंचाई है उसकी, ए मीटर ऊंचाई है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो इस व्यक्ति ने एक पहाड़ की चोटी को देखा तो ये कोण बना 60 अंश। फिर यहाँ से पहले उसने चोटी को देखा, फिर उसने यहीं से वो पहाड़ के आधार को देखा, तो ये कोण बना 30 अंश का, और ये बनेगा 60 अंश का। और जब प्यारे बच्चों ये हमारा देखो ये वाला हमारा 30 का है तो ये भी 30 का होगा, क्योंकि अवनमन कोण है ना, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये वाली x है तो ये भी x होगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये पहाड़ की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और ये दूरी ज्ञात करनी है। तो पहाड़ की ऊंचाई को हम h मान ले रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी होगी प्यारे बच्चों h। तो ये दूरी कितनी होगी, ये h माइनस ए होगी हमारी। अब यहाँ पे लिखेंगे माना ए ई क्या है, ये एक प्लेटफार्म, माना ए ई एक प्लेटफार्म है, तथा बी डी एक पहाड़ी है, बी डी एक पहाड़ी है। चलिए तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये लेंगे बी ए ई बी ए, क्या है यार, ई ए बी में। तो समकोण त्रिभुज ई ए बी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगा देंगे tan 30 बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटा आधार यानी a बटा x, और इसका मान होता है 1/√3
बराबर ए बटा एक्स। तो प्यारे बच्चों इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर हो जाएगा ए अंडर रूट 3। अब इसको समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। ठीक, अब ये समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ई सी डी में। चलिए समझिए ध्यान से, तो यहाँ पे लेंगे समकोण त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60, तो हो जाएगा हमारा एच माइनस ए बटा एक्स। तो tan 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। अब प्यारे बच्चों देखिए एक्स का मान निकाल चुके हैं हम, एक्स का मान कितना ए अंडर रूट 3 है, तो एच माइनस ए बटा हो जाएगा ए अंडर रूट 3। तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक कर लीजिए, तो कैसे गुणा करिए इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा एच माइनस ए बराबर हो जाएगा हमारा, देखो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 3 ए हो जाएगा। अब ए को उधर भेज दीजिए, तो एच बराबर हो जाएगा हमारा, अरे भैया ए को उधर भेजेंगे, जब इस ए को उधर भेजेंगे तो हमारा जो एच बराबर बन जाएगा क्या बनेगा, अरे बोलो ना, हाँ 3a प्लस ए, तो एच बराबर बनेगा हमारा 4a। तो प्यारे बच्चों यही दोनों हमारे आंसर आ गए। ठीक, एक ये निकल के आ गया, ये हमारी पहाड़ी की ऊंचाई निकली है, यहाँ पे मीटर लगा दीजिए मीटर, और एक ये निकल के आया एक्स बराबर ए अंडर रूट 3 मीटर। ठीक, ये हमारी क्या है, अरे प्लेटफार्म पहाड़ी की दूरी है, और ये हमारा पहाड़ी की ऊंचाई है। चलिए अब आंसर भी तो मिला लें हम। हाँ ठीक यही है, जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप, अच्छा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है प्यार बच्चों, ये जल्दी से नोट करिए आप। और भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, इसका कोई रुपया नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हो। चलिए, यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर दूसरे का खा, एक लंबवृत्तीय शंकु एवं एक गोलार्ध समान आधार तथा आयतन के हैं, तो शंकु तथा गोलार्ध की ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो गोलार्ध का अर्थ है अर्धगोला। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं इसको देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न नंबर दूसरे का खा, तो यहाँ पे देखो एक लंबवृत्तीय शंकु, तो प्यारे बच्चों ये हमारा लंबवृत्तीय शंकु बन गया। ठीक है, और एक बन गया अर्धगोला। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न कह रहा है, देखो अच्छा ये बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी। प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई h होगी, और इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अरे भैया यही तो ऊंचाई है, ये क्या इसकी त्रिज्या है, और ये क्या है इसकी ऊंचाई, यानी जो त्रिज्या है वही तो इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, r है। अब ध्यान समझना, एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं हम। एक लंबवृत्तीय शंकु एवं आधार का गोलार्ध आधार समान आधार है, यानी इनकी त्रिज्याएं समान होगी, इनकी त्रिज्याएं समान होंगी, वो आयतन भी बराबर है। चलिए तो हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना पता है, एच बटा आर निकालना है इसमें। अब समझो इनकी देखो त्रिज्याएं भी समान है, इन दोनों की त्रिज्याएं भी समान है। ठीक है, तो ऊंचाई को यानी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ये चीज है। ठीक है, अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, देखो 1/3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे आर पे घात 2 है तो एक आर कट जाएगी, और यहाँ पे एक आर बचेगी ये, और यहाँ पे 2 आर है तो यहाँ पे 3 है, तो एक आर इधर बच जाएगी, तो यहाँ बचेगा एच, इधर बचेगा 2 आर बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाली आर इधर आएगी, तो एच बटा हो जाएगा आर बराबर 2, और इसके नीचे एक कर सकते हैं, यही आंसर आ गया 2:1। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं हम एच अनुपात आर बराबर 2:1, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, वो आंसर भी देख लें हम। हाँ ठीक से यहीं पे इसका आंसर आ गया। चलिए जल्दी समझिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, चलो प्रश्न को पूरा देखिए। अरे प्यारे बच्चों देखो
इन दोनों के आयतन बराबर है, इन दोनों के आयतन बराबर है और उनके आधार की त्रिज्या भी बराबर। जब इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r है। ठीक है, तो दोनों के आयतन बराबर है, दोनों के आयतन को बराबर कर दिया हमने। ठीक, यही हमारा आंसर निकल के आ गया। और ये h/r निकालना था इसमें। अब प्रश्न नंबर है इसका हमारा गा गमला। तो यहाँ पे कह रहा है एक √5 एक अपर में संख्या है सिद्ध कीजिए। √5 एक अपर में संख्या है सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना √5 एक पर में संख्या, हम उल्टा लेंगे। ठीक है, माना पर में संख्या है, पर में संख्या है, यानी माना √5 एक पर में संख्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न करने के बाद देखो √2 है, √3 है, √7 है, ठीक, √11 है, इस प्रकार के सवाल सभी हो जाएंगे। ठीक, खाली इसको समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे जब एक पर में संख्या है तो लिखेंगे √5 बराबर p/q। फिर आगे लिखेंगे जहां p तथा q पूर्णांक है। ठीक, और फिर इसके बाद q नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में कैसे गुणा करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो √5q बराबर p, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5q का वर्ग बराबर p² हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये अंडरूट हट जाएगा, हमारा अंडरूट हट जाएगा तो p यानी 5q² बराबर हो जाएगा p²। अब एक बात ध्यान समझिए, अब ये हमारा जो 5 है तो 5 कहाँ जाएगा, 5 जाएगा p² के नीचे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, तो p² में किसका भाग लग रहा है, 5 का लग रहा है। तो यहीं पे लिखेंगे हम p², 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक, फिर नई लाइन से लिखेंगे p भी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको a कर लीजिए और इसको समीकरण नंबर 1 कर लो। अब यहाँ से क्या करेंगे देखना, तो इतना काम करने के बाद अब ये जो p है ना, ये p, तो p बराबर यानी p बराबर 5 के रखेंगे। अगर यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे 3 है तो p बराबर 3 के रखेंगे। अगर यहाँ पे 2 है तो p बराबर 2 के रखेंगे। अगर यहाँ पे 7 है तो p बराबर 7 के रखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 है तो p बराबर 5 के समीकरण a में रखने पर, तो इसकी जगह पे 5 के रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 5q² बराबर 5k का होल वर्ग, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा 5q² बराबर 5 25 और k²। तो ये 5 एकन 5 और 5 25 हो जाएगा हमारा। ठीक, अब यहाँ थोड़ा आगे इसको हल करेंगे यहाँ से हम। तो यहाँ पर जो बचा हुआ 5k² बराबर q², तो ये 5 कहाँ जाएगा, तो प्यारे बच्चों ये 5 जाएगा q² के नीचे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा q² बटा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे q², कामा लगा के 5 से विभाजित है, विभाजित है। ठीक, बिल्कुल इसी की तरह लिखेंगे। ठीक है, एक ये और एक ही लाइन है। फिर लिखेंगे q भी 5 से विभाजित है। तो प्यारे बच्चों इसको समीकरण नंबर 1 माना था, अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से दूसरे पेज पे चल रहे हैं भाई। तो देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में देखो, समीकरण नंबर 1 में देखो p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन
विरोधाभास प्रमेय से, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से अनुरूप 5 एक अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसमें इतना ही करना। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें। पहले तो स्टार्टिंग वाला आप ये देखिए। ठीक, इतना आराम से करिए, नो कोई जल्दबाजी नहीं है। इतना करने के बाद अब इसका थोड़ा पार्ट ये बचा हुआ है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप इतना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी। तो प्रश्न नंबर दूसरे का घा घड़ी है। दो वृत्तों के केंद्र O और O' जो एक दूसरे को बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी AB खींची जाती है तो सिद्ध कीजिए कि कोण APB बराबर 90 अंश है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए भैया इसको। तो प्रश्न नंबर दूसरे का घा है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे दो वृत्त है। ठीक, यहाँ पे कर लो O, यहाँ कर लीजिए O'। ठीक, अब ये हमारी एक वृत्त की स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है, दोनों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे A और यहाँ पे लिखेंगे B, इतना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखो। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, ये प्यारे बच्चों वृत्त का क्या, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु है और ये इसका केंद्र है। तो इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसी प्रकार इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो कोण बनेंगे हमारे ये वाले, ठीक, तो जो ये वाले कोण बनेंगे ये कोण 90 अंश का होगा। यानी कि वृत्त के केंद्र से, ध्यान समझना, देखो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण 90 अंश का बनेगा और ये कोण हमारा 90 अंश का बनेगा। तो ये कोण हमारे 90 अंश के हो जाएंगे। अभी चित्र और बाकी ध्यान समझना। फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे हम, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P, यहाँ पे बिंदु P लिखेंगे। तो मैं यही सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है इसमें, कहाँ चला गया यार ये प्रश्न, हाँ, APB बराबर 90 अंश, ये कोण हमें सिद्ध करना है इसको। ठीक, अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा एक काम और करेंगे। देखो प्यारे बच्चों ये क्या है, देखो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है और ये क्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो प्यारे बच्चों ये कोण जो होगा, बहुत ध्यान समझना भैया इसमें। ठीक है, देखो ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये कोण एक कर लो और ये भी कोण एक कर लो, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार इस वाले वृत्त में तो ये कोण देखो, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो कोण होगा हमारा ये वाला, ये 2 कर लो और ये वाला भी कोण नंबर 2 कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला जो कोण होगा हमारा, ये वाला देखो ये पूरा 90 अंश का कोण है। ये वाला जो कोण 90 अंश का, तो ये वाला जो कोण होगा ये इतना कोण होगा हमारा 90 - 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला जो कोण होगा हमारा ये, तो प्यारे बच्चों ये जो कोण होगा ये होगा 90 - 2 होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे देखना। तो सबसे पहले ये वाला कोण ले लो, यहाँ पर ये वाला कोण। ठीक, तो इसमें 3 कोण है ये वाले, तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण OPO' बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे कोण एक ये, एक ये, एक ये, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण APB, ठीक, और प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। अब प्यारे बच्चों कोण 1 कोण 2 को उधर भेज दीजिए। तो कोण APB बराबर 180 माइनस कोण 1 प्लस कोण 2, इतना हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद हम त्रिभुज लेंगे APB में। तो त्रिभुज APB में, ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण कितना है, तो पहले लिख लो। देखो पहले इस वाले कोण का नाम लिखो, कोण PAB, कोण PAB और प्लस कोण ABP और प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान समझना, देखो इसका मान कितना है, अरे
पी ए बी इसका मान 90 माइनस 1 है। यहाँ पे कोण का चिन्ह लगा लीजिए यार, 90 माइनस 1 कोण 1, यहाँ पे कोण 2 कर लीजिए, ठीक है, 90 माइनस कोण 2 इस प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 90 माइनस कोण 1, ये हो जाएगा 90 माइनस कोण 2, यहाँ पे कोण नहीं लगेगा, ठीक है। और इसका मान पता नहीं, इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए पी बी और बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे देखना भैया, इसकी चीज़ को थोड़ा ध्यान समझना। देखो तो ये 90 90 180 अंश हो जाएगा हमारा, ये 90 90 180 अंश, तो 180 अंश और माइनस कोण 1 और कोण 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण 1 और प्लस कोण 2, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से, और प्लस कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। अब प्यारे बच्चों ये देखिए जरा ध्यान से देखो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे कोण ए पी बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इतने की जगह पे, इतना सर्कल बना हुआ है, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम कोण ए पी बी। तो यहाँ पे कोण ए पी बी और प्लस कोण ए पी और तेरे की ए पी बी बराबर 180 अंश। अब ये एक ये और एक ये, तो कितना बन जाएगा हमारा 2, कोण ए पी बी बराबर 180 अंश। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो 90 निकल के आ जाएगा, कोण ए पी बी बराबर 90 अंश। तो प्यारे बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ, जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरे का घाघड़ी है ये। प्रश्न नंबर दूसरे का चा है, ठीक है। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये a प्लस बी का होल वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस इसका इसमें करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बटा इसका इसमें करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा। अरे भैया देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस बी का होल वर्ग बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसका इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर नीचे का नीचे एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का एक में करेंगे एक्स बराबर 34/15 इतना। अब प्यारे बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और प्लस का 2x प्लस 1 और बटा ये एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर हो जाएगा हमारा 34/15। अब इसका गुणा करा दीजिए तो 15 दूनी 30, तो 30x स्क्वायर, ये भी 30x, अरे भैया 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, फिर 15 एकन 15 और बराबर इसका गुणा कराइए तो ये हो जाएगा हमारा 34x स्क्वायर, इसका इसमें कराओ तो हो जाएगा 34 का x इतना। अब प्यारे बच्चों इन सबको तो ले आइए तो देखो 30x स्क्वायर माइनस का 34x स्क्वायर प्लस का 30x और माइनस का 34x और प्लस का 15 इधर बचा हुआ बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस का 4x बचेगा, इधर प्लस का 15 और बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस गुणा कर दीजिए, माइनस का गुणा करने पर जब माइनस गुणा करेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये 4x स्क्वायर बन जाएगा, ये भी 4x बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, तो प्यारे बच्चों 60 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 20 मिले, ठीक, घटाने पर कितना मिलना चाहिए 20 मिलना चाहिए, सॉरी 15 चौकू 60, 60 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर हमें 4 मिले। चलो यहाँ पे सीधे धरा 4 लगा दीजिए, ठीक है। तो a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर 4 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 15 हो जाएगा हमारा इतना। अब इसको हल करेंगे, वैसे मिल जाना चाहिए यार, थोड़ा सोच लें हम इसको कितना होगा, चलो यही लगा दो, ठीक है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान 4 का वर्ग माइनस 4, a का मान 4 और c का मान माइनस 15, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये 15 चौकू 60, अरे भैया 15 चौकू 60 और 60 में 15 चौकू 60, 60 तो ये हो गया और 4 और ये बचा, 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। जब इसे जोड़ेंगे तो 256 हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा, ठीक है, डी का मान। अब यहाँ से सीधे धरा 4 सूत्र लगाएंगे तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी हो गया बंद, डी प्लस माइनस डी है, ठीक है, और बटा 2a। तो एक्स बराबर प्यारे बच्चों देखो b का मान कितना, ये देखो ए बी के मान निकाल चुके हम ये वाले, ये यहाँ से, तो
तो बी का मान है हमारा 4, तो माइनस का 4 प्लस माइनस और डी की जगह पे लिखेंगे 256 और बटा 2 गुणा और ए की जगह पे लगाएंगे 4। तो प्यारे बच्चों x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, अब देखिए 256 है ना, ये 256 हमारा 16 का वर्ग है और ये 8 हो जाएगा। यार यहाँ पे 4 तो लगाया ही नहीं हमने, ठीक 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चों ये वाला चिन्ह बदलेगा, ये मत बदल देना। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 16 और बटा 8। तो x बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पर बचेगा 12 बचेगा। तो 12 बटा 8, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो x बराबर 3 बटा 2। एक आंसर निकल के आ गया हमारा। देखो इसमें है, हाँ ठीक सही है। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे लिख रहा माइनस चिन्ह लेने पर, जब इसमें माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ वाला चिन्ह बदलना है आपको, ये वाला, ये नहीं बदलना है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 16 और बटा 8। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा 20, तो माइनस का 20 बटा 8। अब इसको 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो x बराबर माइनस का 5 बटा 2, ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक, एक आंसर ये निकला और एक आंसर हमारा ये निकला। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को, आप स्टार्टिंग से यहाँ से देख लें एक बार। और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में यानी शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में भैया इसको। ठीक, शेयर भैया जरूर कर देना आप और वीडियो को लाइक भी कर लिया करो। अब प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे का चा और इसका अथवा। ठीक, कैसे करते देखना इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इसका होल वर्ग बराबर, इधर है हमारा कोसेक थीटा प्लस 1 और बटा है कोसेक थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों LHS लिखेंगे, LHS सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल वर्ग। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा ये सेक थीटा है तो सेक को लिख लो आप 1 बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, प्लस और टेन को, ये टेन है तो टेन को लिख लीजिए 1 वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, और इसका होल वर्ग। अब यहाँ से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके हर समान है, इसके हर समान है, जब इसके हर समान है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, और बटा कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं, और इसका होल वर्ग। अब यहाँ से एक काम करेंगे, दर ध्यान समझना, 1 प्लस, अब ये साइन थीटा को ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये कॉस थीटा है ना, इसके ऊपर घात 2 लगा दो ऐसे करके। अब ये हमारा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं, अरे देखो ये घात 2 है तो ये घात दोनों के ऊपर आ जाएगी, इसके भी ऊपर, यानी जैसे कॉस थीटा आएंगे तो ये घात इसके ऊपर आ जाएगी और इसके ऊपर आ जाएगी। अब लिखेंगे इसको हम 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग और बटा, और इसको जो हमारा क्या नाम है, ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस प्रकार ये। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस, और तेरी 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इससे एक चला जाएगा, तुम्हारा बचा हुआ 1 प्लस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा, ये बचा हुआ है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक काम करेंगे हम, हमें तो लग रहा है कहीं गलती तो नहीं हो गई यार। अब एक सूत्र होता है हमारा साइन थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक, वही लगाएंगे यहाँ पर हम। तो देखिए हमारा हो जाएगा ये 1 प्लस 1 बटा कोस थीटा, ठीक, 1 बटा कोस, यानी 1 प्लस इस साइन को 1 बटा कोस थीटा लिखेंगे और 1 माइनस इसको भी लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों इसके नीचे एक करेंगे और इसके नीचे एक करेंगे, तो इसका ऐसे में करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा
कोसिक थीटा, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें और प्लस 1। देखो ये प्यारे बच्चों साइन है तो साइन को लिखेंगे 1 बटा कोसिक लिखा हुआ, ठीक, 1 बटा कोसिक। इसी प्रकार ये साइन है तो 1 माइनस 1 बटा कोसिक, फिर इस कोसिक का गुणा इसमें करेंगे तो कोसिक थीटा, एक का इसमें करेंगे तो 1 और बटा हो जाएगा हमारा कोसिक थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसिक थीटा और माइनस इसका इसमें करेंगे 1 और बटा कोसिक थीटा। तो प्यारे बच्चों ये कोसिक थीटा से ये वाला कोसिक थीटा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कोसिक थीटा प्लस 1 और बटा कोसिक थीटा माइनस 1। ये हमारा आंसर आ गया। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप एक बार। अब ये प्रश्न नंबर 3 है तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 बटा A और कामा 1 बटा B। अरे यार B लिखिए ना, ठीक, 1 बटा B और कामा 1 बटा C। ये हमारे समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर श्रेणी में है, ये दोनों हमारे समांतर श्रेणी में, ठीक है। और जब प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी में है तो डी का मान कैसे निकालते हैं, देखो इसमें से घटाइए, ठीक, इसमें से घटाएंगे। अच्छा पहले D1 बराबर निकालिए, D1 बराबर तो 1 बटा B और माइनस 1 बटा A। अब D2 बराबर निकालिए तो 1 बटा C और माइनस 1 बटा B। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, सार्वधातुक प्रत्येक स्थान पे बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम D1 बराबर D2, तो इसके मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बटा B और माइनस 1 बटा A और बराबर 1 बटा C और माइनस 1 बटा B, इतना। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A माइनस B बटा AB, ठीक है, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो B माइनस C बटा BC, इतना। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में A प्लस B प्लस C से गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में A प्लस B से गुणा कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा A माइनस B फिर A प्लस B प्लस C बटा AB बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर तो यहाँ पे लिखेंगे B माइनस C, तो यहाँ पे A प्लस B और प्लस C और बटा हो जाएगा BC। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान समझना, देखिए अब इसका गुणा इसमें, देखो इसका गुणा इन दोनों में करेंगे तो हम, अरे भैया इन दोनों का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले इन दोनों का गुणा इसमें कर दो। देखो A प्लस B, अरे यार यहाँ पे माइनस पहले, तो चलो कोई बात नहीं, ये पहले लगा लो, हटाओ इसको। तो देखो पहले A माइनस B, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे A प्लस B, अब ये प्लस और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें तो हमारा हो जाएगा ये A माइनस B इंटू C और बटे में रहेगा हमारा AB। और इसी प्रकार इधर गुणा करना, देखो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो पहले लगा दो A और B माइनस C। अब इसका गुणा इसमें लगा देंगे, पहले प्लस का चिन्ह लगाइए पहले, तो यहाँ पे B माइनस C और उसके बाद B प्लस C और बटा में रहेगा हमारा BC। अब ध्यान समझना, तो प्यारे बच्चों एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा AC और माइनस का BC और बटा AB बराबर। अब यहाँ पे इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा AB माइनस AC। अब ये एक बार प्लस एक बार माइनस है तो बन जाएगा प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और बटा हो जाएगा हमारा BC। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला इसके पास लिखेंगे आके, तो यहाँ पे A स्क्वायर प्लस का AC और इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो माइनस का B स्क्वायर और माइनस का BC, ठीक, और बटे में हो जाएगा हमारा A और B, इतना। अब बराबर इसी प्रकार इसको इन दोनों को पास पास लिखेंगे तो ये हो जाएगा AB और माइनस का B स्क्वायर। अरे यार क्या गलत कर दिया हमने, यहाँ पे कुछ गलती हो गई यार, देखें
ए बी माइनस बी सी, ठीक सही है। अब इन दोनों को ये करके लिख सकते हैं, ठीक सही है। हाँ ठीक, ये प्लस का माइनस लिखे बैठे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पास पास लिखेंगे। अब ये बचा हुआ हमारा ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से लिखेंगे ए सी और माइनस का सी स्क्वायर और बटा बी सी। अब यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे, यहाँ से लेंगे कॉमन ए। जब ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस सी। अब यहाँ से माइनस का बी कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का बी कॉमन लेंगे। जब यहाँ से माइनस का हम बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा बी प्लस सी और बटा में हो जाएगा हमारा ए बी बराबर। इसी प्रकार यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, यहाँ से माइनस सी कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए प्लस सी हो जाएगा और बटा में हो जाएगा बी सी। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये इतने बटा इतना और इतने बटा इतना लगा देंगे। तो देखिए ध्यान समझना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी ए प्लस सी बटा ए बी। यहाँ पे कोष्टक में ए प्लस सी लिखा हुआ, ठीक, और माइनस बी, तो हो जाएगा हमारा बी प्लस सी और बटा ए बी बराबर यहाँ पर बी ए प्लस बी और बटा बी सी और माइनस सी ए प्लस सी और बटा बी सी, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों देखो बी से यहाँ पर क्या क्या कटेगा यार, कुछ कटेगा। यहाँ पे ए से ए काट दो और बी से बी काट दो और इसके बाद यहाँ पर फिर ये बी से बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस सी बटा बी और माइनस बी प्लस सी बटा ए और बराबर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, अरे भैया बोलिए ना, ए प्लस बी और बटा सी और ये माइनस, ठीक, माइनस ये क्या है हमारा ए प्लस सी और बटा बी। अब प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान समझना इस चीज़ को, ये हमने इतना निकाल दिया है। अब इसके बाद जो शुरुआत में यानी सिद्ध करना है हमें, सिद्ध कीजिए ये हमारे समांतर श्रेणी में, यहाँ पे यही तो दे रखे हैं बी प्लस ए बटा ए कामा सी प्लस ए बटा बी कामा ए प्लस बी और बटा सी। तो प्यारे बच्चों हम यही तो सिद्ध करना कि समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से हमें ये सिद्ध करना कि समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से डी का मान कैसे निकालेंगे, चलिए। तो देखो डी बन बराबर इसमें से घटाएंगे तो सी प्लस ए बटा बी और माइनस बी, अरे भैया इसमें से घटाएंगे ना तो माइनस ए और प्लस ए इतना और बराबर फिर इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे हम तो ए प्लस बी बटा सी और माइनस सी प्लस ए बटा बी। अब देखो हमारा ये ऊपर वाला मैच हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए आप पहले, ठीक, ऊपर वाला मैच हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ देखो पूरा पूरा मैच हो रहा है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे लग रहा हमने गलती कर दी क्या, तो प्यारे बच्चों ये वाला मान निकलेगा हमारा D1 का, ठीक, इतना D1 का। फिर यहाँ से D2 का मान निकालेंगे, ठीक, यहाँ से D2 का। तो देखो जब ये हमारे समांतर श्रेणी में है, जब प्यारे बच्चों ये हमारे समांतर श्रेणी में है तो D1 D2 के मान बराबर होंगे और जैसे D1 D2 के मान बराबर करेंगे तो ये चीज़ इसके बराबर आनी चाहिए। चलिए देखिए, तो D1 बराबर D2 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए बटा बी और माइनस, और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसमें गलती थोड़ी ये है यार, देखो गलती क्या बता दूं, देखो यहाँ पे b प्लस ए और a प्लस बी बात एक ही है तो यहाँ पे c कर लीजिए, अब तब प्रश्न सही होगा। यहाँ पे आपका यहाँ पे कर लीजिएगा आप c। अब क्या होगा, बड़ी खराब दिक्कत हो गई। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर c होगा तब ये हमारा हल होगा, ठीक, गलत है यहाँ पर c करिए अब तब सही होगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर अब थोड़ा सही यहाँ पर भी करें, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कर लें हम c, यहाँ पे c करिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से घटाएं, ये वाला सही है, अब सही है तो इसके मान लगाइए। अब देखो जब इसके मान करेंगे तो D1 का तो मान ये है C प्लस ए बटा बी और इसके बाद B प्लस सी बटा 2 अब बराबर, अब D2 का मान ये है तो A प्लस बी बटा सी और माइनस C प्लस ए बटा 2। अब ये देखो जो हमने शुरुआत में निकाला ये देखो, अब ये इससे मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो ये वाला इससे मैच है कि नहीं है, देखो तो यहाँ पे a प्लस सी बटा बी, तो आगे पीछे जाए कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मैच हो गया। अब ये वाला इससे मैच हो गया, ये वाला इससे मैच हो गया और ये वाला इससे मैच हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से अतः, यानी कि समांतर श्रेणी में है, ये लिख दो बस, समांतर श्रेणी में है, समांतर
श्रेणी में है। बस ज़्यादा कुछ ना लिखे आप, वैसे भी इतना लंबा सवाल है। बस प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए। देखो यहाँ पे इसको आंसर में दिखा दें आपको। यहाँ पर बी की जगह पे क्या करना है आपको, हाँ कहाँ चला गया यार, एक की जगह पे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको सी करना है। इसमें एक की जगह पे आपको करना है सी, तब ये सवाल लगेगा। ठीक, इस थोड़ी गलती है, क्यों देखो ना ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो पहले से दोनों बराबर हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सी करेंगे, तब ये लगेगा प्रश्न। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग वाला भाग कहाँ है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको आगे लेके चलना है। ठीक है, ऐसे करके ये वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो यार। बस प्यार बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलती थी। ठीक, हमने ये प्रश्न से लिया हुआ है, ये चीज़ हमने प्रश्न से ली है। ठीक, कहाँ से ली, प्रश्न से, जो हमें सिद्ध करना था। ठीक, तो ये प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का, अथवा प्रथम n पदों की 3 समांतर श्रेणी, यानी प्रथम n पदों के 3 समांतर श्रेणी के पदों का, यानी पदों का योग क्रमशः S1 S2 S3 है। ठीक है, प्रथम पद सबका समान है, यानी प्रथम पद सबका समान है यदि तीनों श्रेणियों का सार्वंतर क्रमशः 1 2 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि इतने के बराबर इतना। तो कैसे करेंगे देखना भैया इसको, यानी प्यारे बच्चों देखो इसका अर्थ ये प्रथम पद, देखो यहाँ पे यानी प्रथम पद और जो सार्वंतर दोनों समान है ये। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखो। तो जो हमारी पहली श्रेणी है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर डालने तीसरे का अथवा। ठीक है, जो हमारी पहली श्रेणी है, यहाँ पे लिख लें पहली श्रेणी का प्रथम पद, यानी कि श्रेणी पहली, यानी ए पी वन लिख लें ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर हमारा, यानी ए वन बराबर कर लीजिए 1 और डी वन बराबर हो जाएगा 1, दोनों का 1 1 है, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतर बराबर है। अब ए पी यानी दूसरी श्रेणी है हमारी, तो A2 बराबर 2 और D2 बराबर हो जाएगा हमारा, ये भी 2 है। फिर तीसरी श्रेणी AP3, तो A3 बराबर है हमारा 3 और D3 बराबर भी 3 हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है, इसमें जो दे रखा है S1 प्लस S2 बराबर सिद्ध करना है, कहाँ चला गया यार ये, 2S2 ये सिद्ध करना। तो प्यारे बच्चों इसके दोनों पक्ष बराबर करने हैं हमें। ठीक है, अब चलिए कैसे करते हैं देखना। तो S क्या है हमारा, S होता है समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, तो यानी S बराबर सूत्र लगाएंगे हम, और पदों की संख्या समान है हमारी। ठीक है, पदों की संख्या कैसी समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2, तो यहाँ पे 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 कोष्टक बंद, और प्लस यहाँ पर 2 है तो n/2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2a2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक, आगे बढ़िए। अब यहाँ बराबर 2, यहाँ पे देखो S2 लिखा हुआ है, तो पहले तो n/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a2 और प्लस n-1 इंटू D2। ठीक, ये हमारी पहली श्रेणी है, ये दूसरी श्रेणी है। अरे गलती कर दी, यहाँ पे 3 होगा क्या, हाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 है, ये कितना है ये, हाँ ये 3 है यहाँ पर, तो थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लो और यहाँ पे 3 कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पे n/2 कॉमन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से n/2 ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे 2a1 और प्लस n-1 इंटू D1 और प्लस यहाँ पे 2a3 प्लस n-1 इंटू D3 बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक, दोनों पक्ष बराबर दिखाने हैं, तो 2a2, अरे यार n तो लिखा ही नहीं हमने ये। अब चलो यहाँ पे जगह नहीं बची, n को पीछे लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो n-1, तेरी गलती पे गलती हो रही है यार, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाना भूल गए, पहले प्लस का चिन्ह, यहाँ पे कोष्टक। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे D2 और प्यारे बच्चों ये n को बाहर लिख के देना इधर। ठीक, यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची थी, इसलिए n को उधर लगा दिया हमने। चलिए समझिए इसकी बात को थोड़ा और। तो अब इनके मान लगा दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2, तो प्यारे बच्चों 2
और A1 का मान 1 है प्लस N माइनस 1 और D1 का मान भी 1 है प्लस यहाँ पे 2 गुणा यहाँ पे A3 का मान कितना 3 है प्लस N माइनस 1 और D3 का भी मान 3 है। चलो कोष्टक बंद कर दीजिए यहाँ पर बराबर A2 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 गुणा 2 प्लस N माइनस और D2 का मान 2 है इंटू N। तो देखो यहाँ से N बटा 2 तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 2 प्लस N माइनस 1 और प्लस ये 3 दूनी 6 इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3N माइनस का 3N माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस इसका अंदर गुणा कर दीजिए। जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो हमारा जाएगा 2N माइनस का 2 और इंटू में रहेगा N तो ये हो जाएगा N बटा 2। अब देखो सब जोड़ दीजिए ये कितना हो जाएगा 4 6 2 8 6 2 8 और 8 में से 3 घटा दो कितना बचा हुआ है हो गया गलत कहीं पे हमें पता हो गया गलत कहीं पे हाँ सही है ये एक और बचा हुआ है देखो माइनस का 1 ये बचा ठीक है। देखो पहले प्लस 12 जोड़ दो 6 और 2 8 8 ये हो गया और ये माइनस 4 ये हो गया तो 8 में से 4 घटा देंगे तो 4 बचेगा। अब ये 3 ये और 1 ये तो 4N हो जाएगा। अरे प्यारे बच्चों देखो 6 2 8 ये हो गया और माइनस का 4 ये अरे भैया कैसे समझाएं हम आपको। देखो 8 माइनस 4 कितना बचेगा 4 तो भाई तो 4 लिख रहे हैं हम। थोड़ा गणित ठीक करिए भाई मज़ा नहीं आ रहा है। तो इतने को हल करेंगे इतना निकल के आएगा बराबर इधर बढ़िए। तो प्यारे बच्चों ये कितना हमारा है तो यहाँ पे देखो ये 4 है कितना ये 4 है और ये 2 है तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2 और प्लस का 2N और कोष्टक से बाहर। तो प्यारे बच्चों N मैंने इधर लगाया था तो N को इधर लगा लीजिए इस प्रकार। अब यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लें। जब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा देखो N बटा 2 और गुणा 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस का 2N बन जाएगा और बराबर यहाँ पे N तो 2 और प्लस 2N तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो N अरे तेरी की 2 और प्लस 2N और बराबर N 2 प्लस 2N। बस प्यारे बच्चों देखो दोनों पक्ष बराबर निकल के आ गए यही हमारा सिद्ध हो गया। ठीक जल्दी से नोट कर लीजिए प्रश्न को आप। अब यहाँ से प्रश्न नंबर हमारा 4 है इसे कैसे हल करते हैं देखना। तो यहाँ पे बोल रहा है 148 बड़ी लंबी लंबी संख्याएं दे रखी हैं यार 231 भाई बराबर 527। इस प्रश्न में तो नानी की याद आ जाएगी यार हमें तो देखिए चलिए है तो निपटेंगे इसको। तो यहाँ पे 231 x प्लस 148 बाई और बराबर 610 और तेरी की और इसमें तो बुखार आ जाएगा भैया प्रश्न में तो हमें। चलो नंबर 1 नंबर 2। अब प्यारे बच्चों एक काम करो इसमें ठीक है इसमें पहले इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ दो फिर एक बार घटा दो। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा ये ऐसे लेकर कर लीजिए पहले तो जोड़ने पर। तो इन दोनों को जोड़ो तो ये 9 बन जाएगा ये 7 और ये 3x प्लस ठीक है। अब इन दोनों पहले इन दोनों को जोड़ दो ठीक है। तो यहाँ पे ये 9 और 7 और ये 3 बाई और बराबर इसको जोड़ो तो ये 7 ये 3 और ये 11 हो जाएगा ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ कॉमन मिल जाएगी हमें यहाँ से ये चीज़ कॉमन मिल जाएगी तो 3 7 9 तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11 3 7। अब प्यारे बच्चों इसको काटेंगे तो हमारा 3 बार चला जाएगा यहाँ पर ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 3 ये समीकरण नंबर हो गया हमारा तीसरा। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे इन दोनों को आपस में घटाएंगे ठीक है। तो दोबारा फिर लिख लीजिए 48x प्लस 231 वाई बराबर 527 ठीक है। तो 231x प्लस का 148 वाई बराबर 610। प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 है ये 2 है। अब पहले यहाँ पे हमने जोड़ा था इन्हें अब इन्हें आपस में घटाएंगे घटाने पर तो घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं माइनस माइनस और ये माइनस। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस ठीक। तो 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा पर यहाँ से 2.5 लेंगे जब यहाँ से हम 2.5 लेंगे
तो यहाँ पे 12 रह गया ना। अरे भैया 11 में से 8 गया, 3 बचा, यहाँ पे 2 रह गया। फिर यहाँ से दाई लेंगे 12, और 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8x। अब ये माइनस का बचेगा, यहाँ प्लस का बचेगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर भी 83 बचेगा आपका बाई, बराबर से घटाएंगे तो इधर से ही घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा। अरे भैया बोलिए 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे रह गया 0, ठीक है। तो यहाँ से दाई लेंगे 10, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ पर ये माइनस का बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से -83 कामन ले लेंगे। जब -83 कामन लेंगे तो x माइनस का 22 बराबर माइनस का 83। तो ये -83 से -83 कट जाएगा तो x माइनस 22 बराबर 1 बचेगा। तो ये समीकरण नंबर बन गया 4 हमारा। अब ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर। तो देखो x प्लस 22 बराबर 3 और x माइनस 22 बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कट गया तो x 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, तो x बराबर तो 3 आ गया निकल के हमारा, ठीक है। ये वाला मान 3 में लगा दीजिए। 3 में रखने पर तो x बराबर 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे 3 है ये, तो इसमें लगा दीजिए। चलिए समझिए इसकी बात को। यार हो गया गलत, ये 2 होगा ना, ये 2, ठीक। तो x बराबर 2 3 में रखिए तो यहाँ पे 2 प्लस 22 बराबर 3 हो जाएगा। तो 22 बराबर 3 माइनस 2, तो 22 बराबर 1। ये हो गया इसका आंसर। चलिए भैया जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक। हम तो गए इसमें तो हालत ख़राब हो जाएगी। निकल तो आराम से आया यार, फिर गलती हो रही इसमें, रुक जाना 1 मिनट। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका आंसर गलत दे रखा है, ठीक है। हमने उत्तर की जांच भी कर ली है और हमारे आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे गलती ये है, तो जो x बराबर 2 दे रखा है और y बराबर -1 दे दिया, तो 1 नहीं +1 होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो x और y के मान, यानी x और y के मान इसमें रखेंगे। देखो जब आप x y के मान इसमें रखेंगे तो तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे, ठीक। तो मैंने बेटा उत्तर की जांच कर ली है, तो इसका आंसर जो है यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 ही निकलेगा, -1 नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, प्रश्न को पूरा देख लें आप एक बार, वीडियो को रुक के आराम से देख लिया करो। और प्यारे बच्चों कमेंट बराबर करते रहिए, ठीक है आप, और वीडियो को लाइक कर लिया करो यार। अभी हमारा प्रश्न नंबर 4 का अथवा है, तो यहाँ पे कह रहा है मुंबई से पूना तक 192 किलोमीटर दूरी तय करने में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 2 घंटे समय कम लेती है और दूसरी गाड़ी की चाल पहली गाड़ी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो प्रत्येक गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना है इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली गाड़ी की चाल, ठीक है। माना पहली गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी की चाल, दूसरी गाड़ी की चाल इससे 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा इतना। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे जो हमारे पास दूरी है, दूरी बराबर, तो दूरी बराबर है कितनी है, 192 किलोमीटर। अब ये बताओ प्यारे बच्चों इसको कितना समय लगेगा, तो t1 बराबर, यानी कि पहली चाल इसकी लेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 192 बटा x, ठीक। और t2 यानी इस दूसरी गाड़ी को कितना समय लगेगा, तो t2 बराबर तो 192 बटा x माइनस 16। अब ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, एक मिनट को जरा ध्यान से समझना। देखो इसकी चाल x है और इसकी चाल x माइनस 16 है, ठीक। इसमें से किसको समय कम लगेगा और किसको ज़्यादा लगेगा। देखो प्यारे बच्चों इसकी चाल है कम, इसकी चाल है कम तो इसको समय लगेगा ज़्यादा, और इसकी चाल है अधिक तो इसको समय लगेगा कम, ठीक। तो इसकी चाल देखो, अरे भैया इसकी चाल x है और इसकी चाल x माइनस 16, तो इसकी चाल कम है तो इसको समय ज़्यादा लगेगा, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे t2 माइनस t1, और बराबर कितना घंटा कम ज़्यादा लगता है, देखिए 2 घंटे कम समय लेती है, तो बराबर 2 घंटे लिखिए ऐसे करके।
यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को हमें घटाना है। तो ये वाली संख्या पहले लिखिए, तो 192/x-16, अब माइनस 192/x बराबर 2। अब यहाँ से 192 कॉमन ले लो, जब यहाँ से 192 कॉमन लेंगे तो 1/x-16 माइनस 1/x और बराबर 2 हो जाएगा। अब 2 एकन 2 और 2 नेम 18, और अरे भैया 2 एकन 2, 2 नेम 18, एक बचा 2 छंग 12, 96 हो जाएगा यहाँ पे। तो 96 इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा x। अरे भैया इसका गुणा इसमें करेंगे तो x, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 16 हो जाएगा ये, ठीक। और बटा ये हो जाएगा x² माइनस का 16x और बराबर हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर देंगे हम, ठीक है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा निकलेगा 1536 और बटा x² माइनस का 16x बराबर 1। तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें इसका इसमें, तो x² माइनस का 16x बराबर 1536 इतना। इसको ले आइए, तो x² माइनस का 16x और माइनस का 1536 बराबर 0। अब 115 तो 36 के ऐसे गुणनखंड करिए घटाने पर 16 मिले, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे, देखो 48 गुणा 32। इसके 48 में से 32 घटाएंगे 16 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 48 माइनस का 48x। अब इसके बाद माइनस, अब प्लस करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, बोलिए ना यार, हाँ 32x और माइनस का 15,300 यानी 1536 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, अरे भैया जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 48। अब यहाँ से 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 48 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों x माइनस 48 और x प्लस 32 बराबर 0, तो x माइनस 48 बराबर 0, तो x बराबर 48। और प्यारे बच्चों यहाँ से आंसर हमारा अमान, यानी x का मान माइनस निकलेगा तो यहाँ से अमान हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x बराबर 48 निकला। हमारी गाड़ी की चाल कितनी थी, जो पहली गाड़ी की चाल है हमारी, पहली गाड़ी पहली गाड़ी की चाल बराबर हमारी x है, तो इसका तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है, ठीक है अपने आप। अब जो दूसरी गाड़ी हमारी, दूसरी गाड़ी की चाल x माइनस कितनी है 16 है, तो x की जगह पे 48 माइनस 16 तो कितना निकलेगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों 48 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेना, ठीक है, घंटा ऐसे करके, यहाँ पे जगह नहीं थी, चलो हमने लिख दिया। चलिए प्रश्न को पूरा देखिए आप एक बार। वीडियो को रोक के आराम से लिख लिया करो। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में आदर्शता रूप से गिराते हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि आप वह पासा एक मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखना है इसको। तो प्यारे बच्चों ये हमारा वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का व्यास हमारा है, वृत्त का व्यास 1 मीटर है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रेस्टीज यानी कि कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो जो कुल परिणाम होगा वृत्त, जो कुल परिणाम है आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो कुल परिणाम बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 6 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त का व्यास कितना है, अरे भैया वृत्त का व्यास है हमारा 1 मीटर, तो व्यास 1 मीटर है तो व्यास को 2r लिखा जाता है, ठीक है। तो r का मान निकलेगा 1/2 इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो पाई गुणा r का मान 1/2 इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये पाई/4 हो जाएगा वर्ग मीटर। अब यहाँ पे इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, तो यहाँ पे लिखेंगे पीई बराबर, तो प्यारे बच्चों देखो ये हमारा कुल परिणाम है और कुल परिणाम हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, और ये अनुकूल परिणाम है तो ये ऊपर रहेगा। तो देखो पाई/4
वर्ग मीटर स्क्वायर और बटा ये जो कुल परिणाम है ये नीचे रहेगा बटा 6 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग मीटर स्क्वायर से वर्ग मीटर स्क्वायर काट दीजिए आप, और चाहो तो मात्रक मत लिखना ये खाली। ठीक है, यानी पाई बटा 4 और बटा 6 लिखना आप। अब देखिए तो यहाँ पे पी ई बराबर पाई बटा 4 इंटू सॉरी अपान में 6। तो प्यारे बच्चों जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो ये 1 पहुंचेगा यहाँ पर और ये आएगा यहाँ पर। तो पी ई बराबर हो जाएगा हमारा पाई बटा 6 चौक 24। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से नोट करिए, और आज के लिए इतना ही। और ये प्रश्न नंबर 5 में का हुआ है। ठीक है, चलिए भैया, जय हिंद जय भारत।